Hello and welcome to the YouTube channel of Friends House. Today we have writing task 1 of academic module, that is report writing. Today we have a process chart एंड इसको प्रोसेस चार्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको पिक्चर दी जाती है और उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। क्वेश्चन डिमांड करता है कि आप कंपैरिजंस ड्रॉ करें और यहाँ पे आपकी मिनिमम वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स होती है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस को देख लेंगे। द डायग्राम बिलो शोज द स्टेजेस इन द रीसाइक्लिंग ऑफ एल्युमिनियम ड्रिंक कैंस। तो ये जो डायग्राम आपको साथ में दिया गया है वो रीसाइक्लिंग का मतलब कोई चीज़ आपने यूज़ कर ली है और उसको दोबारा से रीयूज़ में लगाने के लिए उसको एक प्रोसेस से निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं रीसाइक्लिंग ऑफ एल्युमिनियम ड्रिंक कैंस। तो कुछ बेवरेज के लिए एल्युमिनियम के ड्रिंक कैंस हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स। तो इन्फॉर्मेशन को आप मेन फीचर सेलेक्ट कीजिए और कंपैरिजन करिए जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे रेलिवेंट है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को हाईली रेकमेंड करता हूँ क्योंकि बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए आपका डिज़ायर्ड बैंड स्कोर हासिल करना, चाहे वो 6 हो चाहे वो 7 बैंड हो। तो ये तरीका सिंपल है कि आप राइटिंग टास्क 1 में बिल्कुल भी गलती ना करें, गलती की गुंजाइश ना रखें और ये आसान भी होता है इन कंपैरिजन टू राइटिंग टास्क 2 जहाँ पे आपको पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे क्योंकि लेंथ कम है, क्वेश्चन आपके सामने है, उसको जस्ट आपने एक्सप्लेन ही करना है, सेंटेंस ही बनाना है और एक बार आप सीख लेंगे तो मैंने देखा है स्टूडेंट्स के केस में कि वो बहुत ही आसानी से बिल्कुल एरर फ्री राइटिंग टास्क 1 लिख पाते हैं। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट लाइन लिखेंगे वो हम क्वेश्चन को रीफ्रेज करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम राइटिंग टास्क 2 ऐसे में करते हैं। तो जहाँ पे हम सिनोनिम ले लेंगे या फिर वो फ्रेजेस जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। डायग्राम का मीनिंग होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। देखिए नो डाउट हमें जो डायग्राम दिया गया है उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो शोज़ के लिए डिपिक्ट्स। और यहाँ पे मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स कॉमनली ग्रामेटिकल एरर कमिट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट से लेकर। तो सिंपल प्रेजेंट में ही, शी, इट और कोई एक चीज़ जैसे कि एक डायग्राम, वहाँ पे हम वर्ब के साथ एस और ई एस लेते हैं, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। चाहे कि क्वेश्चन में शोज़ दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में आपके वर्ब के साथ एस लगाया गया है, बट ये एक आम बात है कि स्टूडेंट अपने रिस्पॉन्स में वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना भूल जाते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि उनका सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में हमें एस ई एस लगाना ही चाहिए। स्टेजेस को हम रिप्लेस करेंगे स्टेप से, रीसाइक्लिंग को द रीसाइकल प्रोसेस से, एल्युमिनियम ड्रिंक कैंस। देखिए यहाँ पे मैंने हमेशा ही बात करता हूँ कि जब भी आप रीफ्रेजिंग कर रहे हैं, पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक वर्ड को रिप्लेस ही करें। अगर उसकी फॉर्म भी आप चेंज कर पाएँ तो भी आप कामयाब हो गए। तो यहाँ पे हमने लिखेंगे एल्युमिनियम ड्रिंक कैंस की जगह एल्युमिनियम कैंस फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। अभी आपके मॉडल आंसर को ले लेंगे। तो फर्स्ट लाइन हम बनाएंगे इन सिनोनिम को लेके, द गिवन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन depicts the steps involved in the recycling process of aluminum cans for drinking purposes। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, देखिए काफ़ी सारे टीचर, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट अलग अलग फॉर्मेट यूज़ करते हैं। देखिए फॉर्मेट में कोई गलती नहीं होती, जनरली वो सही ही सिखाते हैं,
बट जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं आपको सिंपल सजेस्ट करूँगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे 1 आवर की टाइम मैनेजमेंट में आपके पास एक चैलेंज यही होगा कि आप दोनों टास्क को सिर्फ पूरा ही ना करें बल्कि उसको चेक भी करें, ताकि कोई स्पेलिंग का एरर है, ग्रामर का एरर है, पंचुएशन का एरर है, वोकैबुलरी स्पेलिंग मिस्टेक का एरर है, वो भी आप क्लियर कर पाएँ। तो इसके हम देखिए, इसके बाद हम इसका एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें हम पूरे स्टेप, पूरे प्रोसेस का निचोड़ देते हैं। देखिए, मैं सारे ही स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ और उनके अच्छे नंबर भी आते हैं जब मैं बोलता हूँ कि प्रोसेस चार्ट के लिए आप इस लाइन को फिक्स कर लीजिए, आप इस लाइन को बाय हार्ट कर लीजिए। तो लाइन को ले लेते हैं। इट इज़ क्लियर दैट द प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस। तो हमें ये क्लियर हो गया देखते ही कि जो प्रोसेस है रीसाइक्लिंग का, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो कि हमें सीक्वेंस में करने चाहिए। देखिए, यहाँ पे हम जब बात करते हैं सीक्वेंस की, तो इसका मतलब है कि ये एक लाइन में होने चाहिए। जो पहले होना चाहिए वो पहले ही होना चाहिए, और जो बाद में। तुम कंटिन्यू कर रहे थे। तो इनिशियली कैंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय व्हीकल टू आर रीसाइक्लिंग फैसिलिटी। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में प्रोसेस की स्टार्टिंग में जो कैंस है वो आपके ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं व्हीकल की वजह से, व्हीकल की मदद से टू अ रीसाइक्लिंग फैसिलिटी। देखिए, वहाँ पे रीसाइक्लिंग सेंटर है, हमने वोकैब में स्कोर लेने के लिए उसको बना दिया रीसाइक्लिंग फैसिलिटी। आफ्टर बीइंग कलेक्टेड एट द कलेक्शन सेंटर, तो यहाँ पे हमने देखिए इन्वर्ट किया है। सबसे पहले तो आपका है कि उस कैंस को कलेक्ट किया जाता है व्हीकल के, फिर व्हीकल के द्वारा भेजा जाता है। बट हमने यहाँ पे इन्वर्स करके, क्योंकि हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर भी शो करना था और अपनी प्रोफिशिएंसी भी शो करनी थी राइटिंग में, तो हमने बना दिया कैंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय अ व्हीकल टू अ रिसाइकलिंग फैसिलिटी आफ्टर बीइंग कलेक्टेड एट द कलेक्शन सेंटर इनटू सेपरेट कंटेनर्स फॉर स्टील एंड एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो तो है कि कलेक्शन सेंटर पे वो कलेक्ट होते हैं सेपरेट कंटेनर जो कि स्टील और एल्यूमिनियम के होते हैं। उनके बाद में ट्रांसपोर्ट किया जाता है व्हीकल के ज़रिए रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ में। आगे कंटिन्यू करेंगे। इन द रिसाइकलिंग प्लांट दे आर मेल्टेड टू फैब्रिकेट एल्यूमिनियम बार्स। तो हमने जो आपका अलग से डायग्राम दिया गया है जो कि प्रोसेसेस रिसाइकलिंग फैसिलिटी में होते हैं वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इन द रिसाइकलिंग प्लांट, ये आपका लॉजिकल कनेक्टर है और ये आपको स्कोर भी देगा। तो दे आर मेल्टेड टू फैब्रिकेट एल्यूमिनियम बार्स, तो ये जो हम दे यूज़ कर रहे हैं ये आपकी कोहिजन का स्कोर दे रहे हैं आपको। उनको मेल्ट किया जाता है एल्यूमिनियम बार्स को बनाने के लिए। विच आर स्टैक्ड वन ओवर दी अदर, जिनको रखा जाता है एक दूसरे के ऊपर। तो आपका पूरा सेंटेंस बन गया। इन द रिसाइकलिंग प्लांट दे आर मेल्टेड टू फैब्रिकेट एल्यूमिनियम बार्स which are stacked one over the other. The following step involves converting aluminium bars into a roll. तो इसके बाद जो स्टेप है, देखिए फॉलोइंग स्टेप, अगेन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा ये जो फॉलोइंग स्टेप का मीनिंग है कि ये बता रहा है कि हमने कोई पहले स्टेप दिया है तो ये आपका कोहिरेंस एंड कोहिजन शो कर रहा है, तो आपको सीसी में स्कोर अच्छा मिलेगा। फाइनली अभी हम द फॉलोइंग स्टेप इन वो कन्वर्टिंग एल्यूमिनियम बार्स इनटू अ रोल। तो एल्यूमिनियम बार से इसको रोल में बना दिया जाता है, रोल बना दिए जाते हैं। और इसके बाद हमारा फाइनल स्टेप है जो कि आपकी रिसाइकलिंग प्लांट या फिर फैसिलिटी में होता है। फाइनली थिन एल्यूमिनियम रोल इज़ यूज्ड टू फैब्रिकेट न्यू कैंस। तो एल्युमिनियम के रोल जो कि थिन है, जिसकी थिकनेस बहुत कम कर दी जाती है प्रोसेसेस के ज़रिए, तो उसको नए कैंस बनाने के लिए बनाए जाते हैं। द कैंस आर रेडी फॉर यूज़, इससे बढ़िया हमने बनाया दीज कैंस आर रेडी फॉर यूज़। देखिए दीज फिर आप पॉइंट आउट बैकवर्ड्स पॉइंट आउट कर रहे हैं तो ये आपको हेल्प देगा स्कोर में। दीज कैंस आर रेडी फॉर यूज़, इट मीन्स कि ये वाले कैन है जो
वो यूज़ करने के लिए तैयार होते हैं। अभी हम नया पैराग्राफ बनाएंगे क्योंकि हम रिसाइकलिंग फैसिलिटी से बाहर आ चुके हैं। तो अभी आपके कैंस को, जो भी कैंस हैं उसमें बेवरेज भरा जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें दिखाया गया कि वो किसी वेंडर मशीन में उसको डाला जाता है। तो यहाँ पे उसको खाली तो डालेंगे नहीं कैंस को, तो उसमें क्या भरा जाएगा। तो आप सॉफ्ट ड्रिंक ना बोलें, जूस ना बोलें, आप बेटर बेवरेज बोल दीजिए क्योंकि वो सब उसके अंडर आ गए। तो हम सेंटेंस ले लेंगे नया पैराग्राफ बना के। आफ्टर फिलिंग दीज कैंस विद बेवरेजेस they are placed into drink machine for the consumer to use it। तो ड्रिंक्स मशीन बोल दीजिए या फिर वेंडर मशीन बोल दीजिए। तो इन कैंस को फिल करने के बाद उन्हें ड्रिंक मशीन में रखा जाता है ताकि कंज्यूमर उसको यूज़ कर ले। अभी हमने ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया क्योंकि दे से शुरू होकर एंड तक ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और आफ्टर लगा दिया हमने फिलिंग दीज कैंस विद बेवरेजेस, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। तो यहाँ पे हम ऐसे रेंज भी शो कर रहे हैं, ग्रामेटिकल रेंज। फाइनली अभी हम अपना फाइनल स्टेप दे देंगे। व्हेन द कंज्यूमर थ्रोज अवे द कैन, और फाइनली जब कंज्यूमर कैन को थ्रो कर देता है, द साइकिल स्टार्ट्स अगेन। तो अभी हम पूरे आपके क्वेश्चन और आंसर को वन गो में ले लेंगे। द डायग्राम बिलो शोज द स्टेजेस इन द रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम ड्रिंक कैंस। Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. The given pictorial representation depicts the steps involved in the recycling process of aluminum cans for drinking purposes. It is clear that the process involves a number of steps to be executed in a sequence. Initially, cans are transported by a vehicle to a recycling facility after being collected at the collection center into separate containers for steel and aluminium. In the recycling plants, they are melted to fabricate aluminium bars, which are stacked one over the other. The following step involves converting aluminium bars into a roll. Finally, thin aluminium roll is used to fabricate new cans. These cans are ready for use. After filling these cans with beverages, they are placed into the drink machine for the consumer to use it. Finally, when the consumer throws away the can, the cycle starts again. Okay, this was the model answer to the writing task 1, report writing। और अगर आप राइटिंग में अपना डिज़ायर्ड बैंड स्कोर हासिल करना चाहते हैं या फिर स्पीकिंग में हायर बैंड स्कोर हासिल करना चाहते हैं तो आप क्लासेस बुक कर सकते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फ्रेंड्स आल्स।